संतो मैं ऐसा सतगुरु चाहूं, ओ संतो मैं ऐसा सतगुरु चाहूं। आवागमन मिटे दुख भाई, आवागमन मिटे दुख भाई, परम सुख पाओ, संतो मैं ऐसा सतगुरु चाहूं, हो संतो मैं ऐसा सतगुरु चाहूं। पाप करूं तो दोजख देवे, पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भोगता रे, तपस्या किया राजपद गए, तपस्या किया राजपद गए, जन्म जन्म दुख पाए, ओ संतो मैं ऐसा सतगुरु चाहूं, ओ संतो मैं ऐसा सतगुरु चाहूं। आवागमन मिटे दुख भाई, आवागमन मिटे दुख भाई, परम सुख पाओ, संतो मैं ऐसा सतगुरु चाहूं, संतो मैं ऐसा सतगुरु चाहूं। साधन किया सिधाए जागे, साधन किया सिधाए जागे, करामात फल पावे, बुरो रे भलो काओ को बंचे, बुरो रे भलो काओ को बंचे, योग
जन्म दूसरो लूटे संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं आवागमन मिटे दुख भारी आवागमन मिटे दुख भारी महापरम सुख पाऊं संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं ओ संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं बढ़िया सोच भरम उठे बढ़िया सोच भरम उठे तीरता सुतन चीजे सेवा किया साच नहीं आवे सेवा किया साच नहीं आवे यूं तो राम रीजे संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं ओ संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं आवागमन मिटे दुख भारी आवागमन मिटे दुख भारी महापरम सुख पाऊं संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं ओ संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं भरम करम दोन्या भरम करम दोन्या जासुर हो देवलाई के सुख राम राम बिन जग के सुख राम राम बिन जुग सब करम पाई ऐसा सतगुरु
आवागमन मीठे दुख भारी आवागमन मीठे दुख भारी माँ परम सुख पाऊं हो संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं हो संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं। राम राम राम। संतों में ऐसा सदगुरु चाहूं। संतों को प्रार्थना हो रही है जीवात्मा की। ये जीवात्मा कह रही है संतों में ऐसा सदगुरु चाहूं। किस सदगुरु की बात हो रही है ये हमें समझना पड़ेगा। अब सदगुरु तो शरीरधारी सदगुरु तो बना लिया। शरीरधारी सदगुरु बनाने के बाद भी अब किस सदगुरु की आशा यहाँ कर रहे हैं। जो तू चेला देह का देह खेह में जान, जो तू चेला शब्द का शब्द ब्रह्म पहचान। वास्तव में हम शिष्य किसके हैं? किस सदगुरु के शरण में जाने से आवागमन मिटता है? जो तू चेला देह का देह खेह की जान। खेह ना मट्टी। अगर हम शरीर को गुरु मानते हैं, शरीर के शिष्य है, मट्टी समान है तो शरीर तो रहेगा नहीं। जो तू चेला शब्द का तो शब्द ब्रह्म पहचान। अगर हम वास्तव में सत्शब्द के शिष्य है तो सत्शब्द को पहचानो। निज नाम शिष में जगे सो साचा गुरु पीर। हंसा को सुख राम कहे नाम चुगावे हीर। निज नाम शिष में जगे से साचा गुरु पीर। निज नाम की जागृति कराने वाले वही संत है, वही सच्चे संत है, वही सदगुरु है। अच्छा, हमें मोक्ष में ले जाता कौन है? सदगुरु तो रास्ता बताते हैं, भेद बताते हैं, उनकी शरण में हम जाते हैं। वास्तव में भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है शब्द के साथ। शब्द ही हमारा सदगुरु है। मगर ये शब्द बिना शरीरधारी सदगुरु के शरण में गए जगेगा नहीं, ये भी बात है। निज नाम शिष में जगे से साचा गुरु पीर। हंसा को सुखराम कहे नाम चुगावे हीर। हीरे से भी अनमोल ये नाम है। सदगुरु करते क्या है? शिष्य को अपने शरण में लेते हैं
और उनको नाम जागृति का भेद बताते हैं। इसलिए सद्गुरु भी तारन तीरन गुरुदेव भेव भवसागर दिया, बिन खेवट बिन नाव बाही गए बाहर लिया। तारन तीरन, तारन तीरन में दो अर्थ छिपे हैं। एक तो तारने वाले तारन, और तीरन स्वयं तीर के जाने वाले। अब स्वयं तीरे नहीं तो दूसरे को तार नहीं सकते। स्वयं बंधन में है, दूसरों को बंधन मुक्त नहीं कर सकते। बंदे को बंदा मिला गांठ छुड़ावे कौन। हम भी बंधन में, और जिसकी शरण में हम गए वो भी बंधन में। अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। बंधन से मुक्त करने वाले सद्गुरु चाहिए। कहते हैं कि एक जगह नदी के तट पर, आजकल तो सद्गुरु की भरमार है, जहाँ देखो वहाँ सद्गुरु। सब, कोई गुरु अपने आप को कहता ही नहीं है। शिष्य कहाँ जाए, किसकी शरण में जाए। एक नदी के तट पर कई किताब लेके एक व्यक्ति बैठा था। रास्ते से लोग आते थे, पुराने जमाने की बात है, और पूछते थे उनको, महाराज आप यहाँ बैठे हो तो आप तो नदी का रास्ता जानते ही हो, हमें बताओगे। तो वो कहता कि ये बोर्ड देखो, वहाँ लिखा था रास्ता बताने की फीस 500 रुपये। कितनी? रास्ता बताने की 500 रुपये। पुराना जमाना था, 500 रुपये काफ़ी हो गए। अब लोग भी क्या करे, जाना है, नदी का था का पता नहीं। अगर रास्ता भटक गए, कहीं इधर उधर चले गए तो डूब गए। पैसा देके वो कहते कि जाओ यहाँ से, ये मेरे पास सारी किताबें पढ़ी है, यहाँ सारे रास्ते, ये मैं आपको यहाँ लिखी हुई बात यही बता रहा हूँ। यहाँ से जाओ, यहाँ से ऐसे मुड़ो, वहाँ से 2 कदम पर इधर घूमो, ये सब किताब में लिखा है। अब किताबी गुरु तो ऐसे ही होंगे। फिर वो बेचारे जाते, अब कहीं पानी कमर के इतना, कहीं छाती के इतना। अब कहीं गर्दन के इतना, अब वो डूबने लगे तो कहते महाराज महाराज रास्ता तो कहीं गड़बड़ हुआ कि नहीं। नहीं नहीं, रास्ता सही है, आप निकलो। अरे हम डूब रहे हैं। आपको डुबाने के लिए ही मैंने वो रास्ता बताया है, आप डूबो। हमारे साथ ऐसा क्यों किया है? बोर्ड की दूसरी साइड पढ़ो, जीवित आदमी को रास्ता बताने के 500 रुपये, और लाश अगर तुम्हारी बन गई, अगर मर गए तो 1 लाश के हमको 1000 रुपये मिलते हैं। अब तुम डूबो। ऐसा ही हो रहा है, सब दुकानदारी है, सारा भक्ति में भी स्वार्थ आ गया है। उद्धार करना बड़ा कठिन है। संतों में ऐसा सद्गुरु चाहूं। सद्गुरु है सत्सबद। कबीर साहब कहते हैं, है कहूँ तो है नहीं, ना भी कहा न जाय, हाय नहीं के बीच में सतगुरु साचा होय। एक है परमात्मा, एक है आत्मा, एक है शरीर, एक है मन। अब परमात्मा को
मिलने के लिए जा रहे हैं हम। और परमात्मा है निराकार, परमात्मा है निराधार, वो है अनंत, अनंत अरूपी है। यानी उसका अंत नहीं। अब जिसका अंत नहीं उसको देखने के लिए जा रहे हैं। पहले परमात्मा के बारे में भी कई प्रकार के विद्वानों में, ज्ञानियों में मत है। कोई कहते हैं परमात्मा नहीं है, नहीं है। कोई कहते हैं परमात्मा है, कोई कहते हैं परमात्मा एक है, कोई कहते हैं परमात्मा दो है। महाराज ने भी कहा है एका माय अनेक है, एक अनेका होय। एका माय अनेक है, एक अनेका होय। अब एक में अनेक और अनेक में एक, वो परमात्मा नहीं हो सकता। उससे भी न्यारा, जिसको हम सत्स्वरूप आनंद पद कहते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा, तब आवागमन मिटेगा। वो न्यारा कहाँ है, किससे है न्यारा? न्यारो पद को सब कहे, वेद न जाने कोय। एका माय अनेक है, एक अनेका होय। एक अनेका होय तहाँ लग न्यारो नाही। जूं ब्रह्म की पैदास कूण विद न्यारो क्वाई। सुख राम ब्रह्म सुदूसरो, सो मत न्यारो होय। न्यारो पद को सब कहे, भेद न जाने कोय। न्यारो पद को सब कहे, सब कहते हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो उस न्यारे पद की कर रहे हैं। हमारे भेद से भजन करोगे, हमारे शरण में आओगे, उस पद में पहुंचोगे, मगर भेद नहीं जानते, केवल कहते हैं। एका माय अनेक है, एक अनेका होए तहाँ लग न्यारो नहीं। एक से अनेक और अनेक से एक, वहाँ तक भी हम पहुँच गए तो भी हम उस सस्वरूप के देश में नहीं पहुँचे। वहाँ जाने पर तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, विषय हम आगे लेंगे। महाराज कहते हैं आरती की आखिरी में, जन सुख राम अमर घर पाया, जामन मरन मोह नहीं माया। जीते जी अमरलोक में जाना है, जीते जी अमरलोक में जाना, उसके क्या प्रमाण है? कैसे समझे कि हम जीते जी उस पद में पहुंच गए? जन सुख राम अमर घर पाया, जामन मरण, जन्म नहीं और मृत्यु नहीं। दूसरी बात मोह, वहाँ मोह नहीं और वहाँ माया नहीं। अब वहाँ न माया है, न मोह है, न जन्म और मृत्यु है। तो क्या वो देश जो है कोई ऐसा भौगोलिक देश है जिसको हम देखते हैं, जहाँ जाने पर हम माया से अलग हो जाएंगे, मोह से अलग हो जाएंगे, हमारा जन्मना मरना पूरा मिट जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको हर विषय के सार बात पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि बेली ग्रंथ का सार आता है। जब महाराज ने 650 लगभग इतनी साखी का ग्रंथ बनाया और उसमें लास्ट सार क्या बताया महाराज ने?
ईसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोय। ईसो अद्भुत लखायो मोय, वहाँ जाने पे आज तो ठीक है, आज तो हम दो के भाव में हैं। अभी हम शरीर में है, जीव के भाव में है, परमात्मा को पाना है, सदगुरु के शरण में है। मगर जैसे जैसे हमारी भीतर की यात्रा मंजिल तक पहुंचेगी, वहाँ यही देखने को मिलेगा, ईसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम। अब राम दूसरा नहीं है, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो कोई दूसरा नहीं है, वो तो मैं ही था। मैं स्वयं को ही ढूंढ रहा था, मगर इसकी मुझे पहचान नहीं हो रही थी। ये पहचान करी सदगुरु ने, तो सदगुरु वैसा चाहिए। कहते हैं खाटू मकराना के बीच में, धन धरती के माय, सतगुरु खोजी ना मिला, ताते दर से नाय। खाटू और मकराना राजस्थान के दो शहर है। खाटू है एक और एक है मकराना, जहाँ ग्रेनाइट बनती है। दोनों शहर में ग्रेनाइट की अंदर में जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। एक कोई सेठ था, धनाढ़ सेठ, और उसने एक मंदिर बनाया। मंदिर में दो खांब दो जगह के लाए, ये खाटू का, ये मकराना का। और मंदिर के वहाँ नीचे खजाना गाड़ दिया, और ऊपर भी काफ़ी धन था। सेठ मृत्यु के समय अपने बेटे को उसने बुलाया, एक ही बेटा था। कहा बेटा, अब मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा दिन जीवित रहूं, मेरी दो तीन बातें याद रखना। पहली बात, छाँव में जाना, छाँव में आना। दूसरी बात, मीठा भोजन करना। और तीसरी बात, पैसे तो सूद पे उधार देना, मगर मांगने मत जाना, मांगने मत जाना। और कभी तुम्हें धन की ज़रूरत पड़े, अगर ऐसा समय आया तो मैंने तिजोरी में एक पर्ची लिख के रखी है, वो पढ़ लेना, पढ़ लेना। आपको पर्याप्त मात्रा में धन मिलेगा। तो कहते हैं कि बेटे ने पिताजी की बात का मतलब नहीं समझा, भेद नहीं समझा। सदगुरु भेदी ना मिला, ताते दर से नाय। संसार में भी तो भेदी चाहिए, तो यहाँ तो बिल्कुल सदगुरु चाहिए ही चाहिए। तो उसने अपने घर से अपनी दुकान तक टीन के पत्रे ठोक डाले, पूरी छाँव। छाँव में जाना, वहाँ से जाता था और वहाँ से आता था। अब मीठा भोजन करना तो रोज सुबह शाम मीठा ही भोजन, मीठा ही भोजन। मीठा खा खा के तबीयत खराब हो गई। और तीसरी बात बताई थी पिताजी ने, लोगों को पैसा सूद पे देना, मगर मांगने नहीं जाना। अब पैसा देता था, मांगने जाता नहीं। अब मांगने गए बगैर लोग देते नहीं। लोगों को आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा जब पहले वाले पैसे भी थे और मांगने जाते तो वो दे रहे थे। तो वहाँ सारी लूट मच चुकी थी। लोग आते थे, पैसा ले जाते थे, और वो पिताजी के कहने से मांगने जाता नहीं था। पैसा खत्म हो गया और तबीयत भी काफ़ी खराब हो गई। अब पिताजी के कोई गुरु थे, अब वो एक दिन गांव में आए, लोगों को पूछा कि एक कोई सेठ है। सेठ तो दाम पधार गए।
उनके कोई बच्चे, हाँ एक ही बेटा है, मगर वो भी कुछ दिन का मेहमान है, वो भी मरने वाला है, तबीयत काफ़ी खराब है। महाराज आए, बेटे को पूछा क्या हाल होगा तेरा, तो ये पिताजी ने जैसा कहा वैसा मैंने माना। क्या कहा तो यही, छाँव में जाना छाँव में आना, मीठा भोजन खाना, पैसा सूद पे देना, मगर मांगने नहीं जाना। तो तुमने क्या किया? ये टीन का पतरा लगाया, पिताजी का मतलब ये नहीं था। छाँव में जाना, छाँव में जाना का मतलब सब दुकान खुलने के पहले सुबह चले जाना और रात में वापस आना, ये है छाँव में जाना छाँव में आना। और तुम यहाँ पे उल्टा करके बैठ गए। अब मीठा भोजन खाने का मतलब है जब भूख लगे तब भोजन खाना, मीठा ही मीठा। भाव का भोजन सर्व रसाला, एक तो भोजन भाव है तो अच्छा लगता है, नहीं तो भूख लगी तो अच्छा लगता है। तीसरी बात तुम्हारे पिताजी ने बराबर कही है कि पैसा देना मगर कुछ चीज़ गिरवी रखना, यानी मांगने जाने का काम न पड़े, अपने आप वो सूद के साथ पैसा ला दे। तीनों काम तुमने गलत किए। अब बेटा कहने लगा महाराज अब मुझे बचाओ, धन मेरे पास है नहीं, मेरे पिताजी ने तिजोरी में एक पर्ची रखी है, वो पर्ची का भी कोई लाभ नहीं मिला। जाके हम राजस्थान में खाटू और मकराना के बीच में सारी जमीन खोद डाली, वहाँ लिखा था धन धरती के माय। अब सदगुरु खोजी ना मिला, ताते दर्शे नाय। अब बताओ पिताजी मुझे ये ऐसे गलत लिख के कैसे गए? तो संत ने कहा पिताजी ने गलत नहीं लिखा, वहाँ मंदिर के दो खाम थे खाटू और मकराना के बीच में, बराबर वहाँ खोदने लगाया और वहाँ पे अपार धन मिला। अब भीतर का खाटू मकराना देखो कहाँ है, अपार धन तो हमारे भी भीतर है। ये है दो हमारे ईड़ा और पिंगला, ये खाम है दो, इनके बीच में ही तो धन है, आनंद तो यही है, ईड़ा और पिंगला। एक है चंद्र स्वर, एक है सूर्य स्वर। 90 मिनट तक एक स्वर चलता है और 90 मिनट में दूसरा स्वर चलता है। जब ये दोनों एक हो जाएंगे तो आनंद आएगा। आनंद 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 हम कहेंगे, आनंद कहीं नहीं है, आनंद केवल सुषुम्ना में है। तो केवल सुषुम्ना नाड़ी खोलने से काम नहीं जगेगा। ये 9 द्वार में जाने वाला जो प्राण है वो 10वें द्वार से बाहर निकलना चाहिए, तभी होगा मोक्ष। ये फूटना चाहिए 10वें द्वार, जब तक नहीं फूटेगा तब तक जन्म मरण में आना पड़ेगा। पाप करूँ तो दोजक देवे,